नमस्कार साथियों। संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष में मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम में। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर के स्थानीय प्रमुख मिस्टर अपरिमय दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हम बता दें कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा का, हम आपसे जानना चाहते हैं। जगन्नाथ जी रथ यात्रा का उद्देश्य है भगवान अपने समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश नहीं है जब तक जो लोग शुचिता को या नियमों को नहीं पालन करते हैं। बहुत से लोगों का प्रवेश जगन्नाथपुरी में नहीं होता है, लेकिन भगवान सब पर दया करने के लिए कुछ लोगों का तो उनके आचरण, उनके अपवित्र भोजन या अपवित्र आचरण के द्वारा उनका प्रवेश वर्जित है, लेकिन कुछ लोग की इच्छा ही नहीं है कि वो मंदिर जाएं। आप देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना घरों में नहीं जाते हैं, वो अन्य अन्य स्थानों पर जाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों पर भगवान दया करने के लिए, क्योंकि भगवान तो परम पिता हैं, वो सबके पिता हैं। तो जैसे एक पिता को अपने नालायक पुत्र की भी चिंता होती है, ऐसे ही भगवान को भी उन सब की चिंता है जो उनसे दूर हैं, जो उन्हें भूल चुके हैं, जो उनके प्रति धन्यवाद अर्पित नहीं करते हैं। तो उनके लिए भी भगवान विशेष कृपा करते हैं और वो अपने स्थान से निकलते हैं और अपनी बहन और भाई के साथ यहाँ पर भी भगवान शिक्षा देते हैं कि वर्तमान समय में जो वातावरण है पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर के, वहाँ लोग पत्नी और बच्चों के साथ घूमना और पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ हम भगवान को देख रहे हैं कि भगवान अपने बहन और भाई के साथ आ रहे हैं और अपने बड़े भाई बलदाऊ जी और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं और सबको दर्शन देने के लिए गली गली रोड रोड उनके घर जा रहे हैं, जिससे कि लोग उनका दर्शन करें और उन्हें सुकृतियाँ प्राप्त हों और वो भी भगवान की भक्ति कर सकें। सर, इस तरह की जब यात्राएं निकाली जाती हैं तो सामाजिक तौर पर क्या बदलाव देखने को मिलता है? समाज में सब लोग कहीं न कहीं भगवान का नाम सुन कर के, भगवान का दर्शन सुन के पवित्र होते हैं। भगवान का नाम सुनना और भगवान का नाम बोलना दोनों में बराबर लाभ है। कई बार बहुत से लोग भगवान का नाम बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है भगवान का एक ही नाम है। तो उनको भी भगवान का नाम, भगवान इतना सीमित नहीं है, भगवान असीमित है, भगवान के अनंत नाम है, भगवान के अनंत स्वरूप हैं। तो हमें इसको समझना चाहिए। और जब भगवान निकलते हैं, तो जब भगवान का नाम उच्च स्वर में भक्त लोग गाते हैं, तो वो जब नाम ऐसे व्यक्ति के कान में भी पड़ता है जो भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता या नहीं लिया उसने जीवन में, उसे भगवान का नाम सुनकर के ही क्या मिलती है? पुण्य मिलते हैं, सुकृतियाँ मिलती हैं, जिससे वो भविष्य में भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप से आकर्षित होकर के भगवान की भक्ति कर सकता है। और इसके ढेरों उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। अगर हम देखें तो ढेरों हमारी ये परंपरा में ऐसे ऐसे लोग हैं, जगाई मदाई आज से लगभग 500 साल पहले थे, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन गलत संगति के कारण शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, अपराध करना, अपहरण करना, सारे पाप करने लगे थे। लेकिन जब उन्हें भी भगवान का नाम सुना, उन्हें भी भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तो उनका आचरण बदल गया और वो भगवान के महान भक्त हो गए। ऐसे ही हमें एक उदाहरण मिलता है नामाचार हरदास ठाकुर का, जो कि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और वो भगवान के नाम से इतने प्रभावित हुए कि वो भगवान का दिन रात नाम लेते थे और वो 3 लाख नाम जप करते थे और उनको चैतन्य महाप्रभु में नामाचार्य हरदास की उपाधि दी। तो उनको हम आज भी नामाचार्य हरदास को सम्मान देते हैं और उनको रोज़ प्रणाम करते हैं। हमारे रसखान उदाहरण हैं। तो ये आदर्श उदाहरण हैं जो कि सिखाते हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा लड़ने का विषय नहीं है, मतभेद का विषय नहीं है, वो स्वीकार करने का विषय है, समझने का विषय है। लेकिन कुछ लोग जो सिद्धांतों को समझते नहीं हैं, जो अपनी ही विचारधारा को या अपने ही विचारों को प्रधानता देते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज में कहीं न कहीं जहर घोलने का काम करते हैं और उससे समाज में निश्चित रूप से आपस में जो वैर उत्पन्न होता है। मेरा तो निवेदन है सब लोगों से कि ये वैर नहीं होना चाहिए, सबके एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए और सब सबका सम्मान करें, सब सबको स्वीकार करें। जी, आपने बात की कि समाज में जो बैर फैल रहा है, जो एक दूसरे को लेकर लोगों में खिन्नता आ रही है, क्या लगता है आपको धर्म या अध्यात्म क्या ज़रूरी है लोगों को जोड़े रखने के लिए? देखिए, आध्यात्म
का मतलब क्या है ये हमें समझना होगा, और धर्म का मतलब क्या है ये भी समझना होगा, और पंथ और विचारधारा क्या है ये भी समझना होगा। धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये वास्तविकता में अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म ही नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है, ये पंथ हैं, ये विचारधाराएं हैं। कोई कुरान से प्रभावित हुआ वो मुस्लिम बन गया, कोई बाइबल से प्रभावित हुआ वो ईसाई बन गया, कोई गुरु ग्रंथ साहब से प्रभावित हुआ वो सरदार बन गया। लेकिन हमको समझना ये है कि सब सनातन धर्म से ही आए हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आज से लगभग 1400 साल पहले जब कुरान नहीं थी तो क्या संसार में लोग अध्यात्म को नहीं मानते थे? क्या वो भगवान की आराधना नहीं करते थे? या 2000 साल पहले जब बाइबल नहीं आई थी तो फिर कोई ईसाई नहीं था, तो तब क्या लोग भगवान की प्रार्थना नहीं करते थे? क्या कोई ईश्वरीय आराधना नहीं थी? क्या ईश्वर नहीं था? या ईश्वर 2000 साल या 1400 साल पहले ही प्रकट हुआ है? तो हम सबको इन सबको समझना चाहिए। 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आया तो फिर गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले सरदार आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब कुछ अलग है, कुरान कुछ अलग है, या बाइबल कुछ अलग है। इन सब में शिक्षाएं मिलती हैं हमारे सनातन धर्म की ही। भगवत गीता आज से 5000 साल पहले अर्जुन को भगवान ने कही, और भगवान स्पष्ट बोलते हैं भगवानुवाचा, भगवान ने कहा, जबकि कुरान को मिस्र बताते हैं कि मोहम्मद साहब बता रहे हैं, तो वो भगवान के पैगंबर हैं। इधर ईसा मसीह जिन्होंने बाइबल दी वो बताते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो हमें ये देखना चाहिए कि उधर भगवान गीता में खुद बोल रहे हैं कि भगवान अच्छा मैं भगवान हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो। तो गीता सबके लिए है। गीता को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म का है या सनातन धर्म का है, इसका हमसे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, या सिख का कोई लेना देना नहीं है, या ईसाइयों का या यहूदियों का कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। गीता सबके लिए और सबको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं तो इसको उदाहरण देकर के एक बात बोलना चाहूँगा, क्या मैथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है? क्या मैथ हिंदू होता है? क्या मैथ ईसाई होता है? क्या मैथ मुस्लिम होता है? अगर ऐसा होता तो मैथ पढ़ना बंद कर दो, और अगर मैथ नहीं पढ़ोगे तो क्या प्रॉफिट लॉस जान पाओगे जीवन में, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है? इसी प्रकार से जब तक आप गीता को नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने आध्यात्मिक जीवन में ये नहीं जान पाओगे कि आपका असली लॉस क्या है और असली प्रॉफिट क्या है। तो सत्य को जब आप समझते हो तब आप जानते हो सत्य प्रॉफिट और सत्य लॉस। तो वो आप तब समझ पाओगे जब आप गीता को मनन करोगे और गीता को समझोगे। तो मेरा सबसे निवेदन है, कृपया इसको हिंदू धर्म की पुस्तक न माने। ये विश्व के लिए है, ये मनुष्यों के लिए है। जो मनुष्य है उसके लिए गीता है, उसके लिए भागवत है, उसके लिए वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान सबके लिए है, खाली हिंदुओं के लिए ज्ञान नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सरदारों के लिए भी है, जो यहूदियों के लिए भी है, मानव मात्र के लिए है। और धर्म जो है, वास्तव में धर्म क्या है वो भी जानना चाहिए। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जिसको अलग करके उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे नमक का धर्म है नमकीनपन, तो अगर नमक से नमकीनपन को हटा दिया जाएगा तो नमक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे चीनी का धर्म है मिठास। मिठास में क्या है, चीनी ने मिठास को धारण कर रखा है। अभी चीनी से अगर मिठास को हटा दो तो चीनी का कोई अस्तित्व है? तो धर्म का मतलब होता है जिसको हमने धारण कर रखा है, जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म है ही नहीं। क्योंकि आज आप देखो, कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है, पता चलता है वो बाद में घर वापसी कर लेता है, फिर से हिंदू बन जाता है, फिर पता चलता है वो ईसाई बनता है, या फिर वो घर वापसी करता है, सनातन धर्म में वापस आ जाता है। तो ये धर्म नहीं है, इसको समझना चाहिए। विचारधाराएं हैं, विचार कोई भी किस विचार से प्रभावित हो सकता है और उस विचार को स्वीकार कर सकता है, लेकिन धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो क्या है धर्म? धर्म है सेवा। हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मानव मात्र सेवा किए बिना नहीं रह सकता है। तो ये हमारा असली धर्म है। अगर हमसे सेवा को निकाल दिया जाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब सेवा में प्रश्न उठता है, सेवा किसकी? या तो हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, या शरीर से जुड़े हुए शरीरों की सेवा करते हैं। लेकिन वास्तव में सेवा करनी है जिसकी सेवा करनी चाहिए, यानी परमात्मा की, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो अंश का कर्तव्य है अंशी की सेवा करना। जैसे हाथ इस शरीर का अंश है, तो ये हाथ क्या करता है? सुबह से शाम तक खिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, और ये शरीर की सेवा करता है। तो ये सेवा करके हाथ सुखी रहता है। अगर ये हाथ विद्रोह कर दे शरीर से कि नहीं बहुत हो गया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया तुमने, खाते तुम हो, तोड़ता मैं हूँ, काटता मैं हूँ, बनाता मैं हूँ, खाते तुम हो, मैं नहीं खाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं अभी तुमको, अभी मैं खुद खाऊंगा, तो क्या होगा? यह हाथ कमज़ोर हो जाएगा। तो वास्तविकता में इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की उपेक्षा करके हम स्वयं ईश्वर बन रहे हैं और हम स्वयं भोग करना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम दुखी रहते हैं और हम कभी सुखी नहीं हो पाते।
लेकिन अगर हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करें, प्रमाणित गुरु की शरण में जाकर के ईश्वर को समझें, धर्म ग्रंथों को गुरु की गाइडेंस में पढ़ें, तो हम समझ सकते हैं और हम भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सर, बस जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ये जो हम यात्रा निकाल रहे हैं जगन्नाथ, इसके लेकर आप हमारे दर्शकों से और श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? हमारा आप सबसे निवेदन है कि ये यात्रा तो एक बार है साल में, लेकिन ये यात्रा है आपको हमेशा हमेशा के लिए भगवान का स्मरण दिलाने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए। और इस यात्रा के माध्यम से आप जुड़िए, भगवान का दर्शन करिए, भक्तों का संग करिए और भक्तों के संग में आकर के अपनी गीता तथा भागवत के गहरे रहस्यों को जानिए। और मनुष्य जीवन आपको ये आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिला है, केवल भौतिक शिक्षा प्राप्त करके अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी खरीदने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर खरीदने के बाद भी तुम रोते हो, परेशान होते हो और उसमें जेल की तरह कैद रहते हो। असली आनंद अगर लेना है तो आपको अपनी सनातन शिक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को, आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा और उनके आधार पर जीवन जीना होगा। फिर आप हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो सकते हो, सुखी हो सकते हो। क्योंकि मनुष्य दुखी है, इसका मतलब है वो मूर्ख है। मनुष्य होकर के दुखी है तो इसका मतलब है मूर्ख है, पशु है। जैसे पशु दुखी होते हैं ऐसे मनुष्य दुखी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सुख है कहाँ, वास्तव में उसे करना क्या है। तो अगर मनुष्य मनुष्य बनना चाहता है तो उसे मनुष्य बनने के लिए कम से कम सत्य ग्रंथों को पढ़ना होगा और सत्य को जानना होगा। क्योंकि ये सुविधा पशु के पास नहीं है, ये सुविधा पक्षी के पास नहीं है, ये केवल मनुष्य के पास है। लेकिन आजकल का मनुष्य पशु हो गया है, इसीलिए उसे नर पशु बोलते हैं। शरीर तो नर का है लेकिन चेतना पशु की है। तो पशु समाज में कभी शांति नहीं होती, पशु हमेशा झगड़ते रहते हैं। ऐसे ही हम लोग झगड़ रहे हैं। तो जब हम सत्य को समझेंगे और सत्य को सच में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाज में झगड़े खत्म होंगे और हम भगवान के प्रति अपने को समर्पित करेंगे और सबके प्रति हमारा दया और प्रेम का भाव होगा। हम लोगों को चाकुओं से गोदेंगे नहीं, हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, हम लोगों की भावनाओं को समझेंगे। अगर हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारी भावना से प्रभावित न हो तो हम उसको उपेक्षा करेंगे, ठीक है भाई, हम उससे संबंध नहीं रखते। लेकिन हमें किसी को कष्ट देने का, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हम सबको ये बात समझनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना है, सबको प्रेम देना है और सबकी केयर करनी है। फिर निश्चित रूप से हमारा ये समाज, हमारा देश, हमारा विश्व आनंद और शांति में होगा। तो आपने सुना अपरिमय दास जी को, जिन्होंने हमें बताया कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमें सेवा करनी है, हमें अध्यात्म से जुड़ना है और तभी हमारा समाज बेहतर हो सकेगा। कैमरामैन अवरल के साथ मैं समरीन सिद्दीकी, रेडियो जय घोष।